चलिए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां श्री राम कथा का आयोजन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां शामिल हुए हैं। किरण जी, देशराज जी, आदेश जी, अब जी और हमारे अजीत जी, सभी उपस्थित साथियों, मैं इस पावन अवसर पर पूज्य बापू जी की श्री राम कथा के समापन दिवस पर आप सबके बीच में उपस्थित होकर पूज्य बापू का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। आप सबका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। मैं सच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कुछ देर थोड़ा आज बारिश होने के कारण से पूज्य बापू, आज मौसम काफी खराब है, उस कारण से कुछ विलंब भी मुझे हुआ और वैसे मैं समय से पहले पहुंच जाता हूँ। जहाँ जहाँ भी बापू की कथा होती है वहाँ मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता हूँ। पिछले वर्ष हम लोग, और एक बात और मैं सोच रहा था, जब जब मैं कथा में बापू का आशीर्वाद लेने के लिए कथा के अवसर पर आता हूँ तो वहाँ बारिश जरूर हो जाती है। और बारिश का होना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फल की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण से ये कथा की जा रही है। जिन लोगों ने कथा का आयोजन किया है, जिन्होंने श्रवण किया है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को यदि एक तराजू पर रख दिया जाए, एक पलड़े में रख दिया जाए, तो भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकता है जो क्षण भर के सत्संग से मिलता है। और हरिद्वार में इस पावन धरा में हमें वही परम सुख, वही आनंद प्राप्त हो रहा था। मैं शिव महापुराण में पढ़ रहा था। वैसे तो बापू की कथा आप लोगों ने सुन ली है, कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। 9 दिनों में सब कुछ बापू ने पूरा, जितना गागर है, जितना सागर है, उसको गागर में भर के आपके सामने रख दिया होगा। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसे हमारे तीर्थ स्थान होते हैं, हमारे जो गंगा जैसी जो सप्त हमारी नदियां हैं, उनके स्थानों पर इस कथा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है।